जी दोस्तों, तलबा व तालिबात, निज़ाम एकेडमी चैनल पे आप लोगों का वेलकम है, खैर मक़दम है। आज हम लोग सीडीपी की क्लास में शख्सियत, जिसको हम पर्सनालिटी के नाम से जानते हैं, उस टॉपिक के अंदर टाइप थ्योरी को पढ़ेंगे। टाइप थ्योरी में आपने पहले पढ़ रखा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ हिप्पोक्रेट। हिप्पोक्रेट का नाम आपने पहले भी सुन रखा होगा कि जो डॉक्टर्स हैं वो हिप्पोक्रेट ही के नाम पे ओथ लेते हैं, यानी शपथ लेते हैं। ठीक है, चलिए, एजुकेशन में इनकी थ्योरी बहुत ही अहम है। ये आप लोगों का सिलेबस है, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो, सब में पर्सनालिटी चैप्टर आपका दाखिल है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। इसमें हमने पर्सनालिटी का कंसेप्ट क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, इसको हमने पूरी तरह से देख लिया है पहली क्लास में। ठीक है, आज की क्लास में हम टाइप थ्योरीज को देखेंगे। देखिए, जो स्लाइड आपको दिख रही है, आप क्लास पूरी होने के बाद फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इसी के साथ शेयर कर दें। ठीक है, जो आपका कॉमन ग्रुप है, चाहे आप बीएड के हों या डीएलएड के हों, उसमें शेयर कर देंगे, आपके साथ ही उससे फ़ायदा उठा लेंगे। क्लास आपकी बाइलिंगुअल चलेगी, यानी इंग्लिश और उर्दू दोनों मीडियम में रहेगी। इसी के साथ लाइक भी कीजिए, और निज़ाम एकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर इसका हिस्सा नहीं बने हैं तो आप उस पर क्लिक करके उससे जुड़ जाएं। चलिए देखिए, पर्सनालिटी थ्योरी अगर आप देखेंगे तो मेजर तौर पे 3 थ्योरी ज़्यादा अहम है, और कहीं कहीं 5 थ्योरी भी आती है। ठीक है, इसमें पहली है टाइप थ्योरीज। इसमें अलग अलग फ़लसफ़ियों ने, यानी साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग दर्जाबंदी यानी क्लासिफिकेशन किया है। तो टाइप थ्योरी एक है, ट्रेट थ्योरी एक है, स्ट्रक्चरल थ्योरी। ठीक है, इसी के साथ आप देख सकते हैं थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी, क्योंकि पर्सनालिटी एक ऐसा चैप्टर है, अगर आप लोगों को समझना चाहते हैं तो आपको पर्सनालिटी के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एज अ टीचर अगर आप इस थ्योरी को समझेंगे तो आप बच्चों को, अपने स्टूडेंट को समझ सकते हैं, अपने डेली लाइफ में भी इंसान को समझ सकते हैं। पर्सनालिटी चैप्टर बहुत लोगों को पढ़ाया जाता है, जो इंटेलिजेंस में काम करते हैं उनको भी पढ़ाया जाता है। इसी के साथ आप देखेंगे कि जैसे सीबीआई वाले हैं, उनको भी पर्सनालिटी पढ़ाई जाती है। फिर अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर में जाता है, यानी पुलिस वाले सेक्टर में, उसको भी ये चीज़ें बताई जाती हैं। तो देखिए, टाइप थ्योरीज जिसमें अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह की थ्योरी यानी क्लासिफिकेशन दिया है। टाइप थ्योरी है, ट्रेट थ्योरी है, और साइकोडायनेमिक थ्योरी है, एक ह्यूमैनिस्टिक थ्योरी है, और सोशल लर्निंग एंड कॉग्निटिव थ्योरी। उसमें अलग अलग लोगों ने अपना नज़रिया पेश किया है, अपनी दर्जाबंदी पेश की है। चलिए हम एक एक करके सीखेंगे। देखिए, टाइप थ्योरी सबसे पहले हम देखेंगे। टाइप थ्योरी में सबसे पहले हिप्पोक्रेट की दर्जाबंदी देखेंगे कि हिप्पोक्रेट ने शख्सियत की किस तरह से दर्जाबंदी की है, और ये बहुत ही अहम है। ठीक है, चलिए, जो आपकी स्लाइड रहेगी उर्दू में भी रहेगी और इंग्लिश में भी रहेगी, ताकि आप दोनों ज़ुबान में सही से समझ सकें। टाइप थ्योरीज के बारे में कहा जाता है, टाइप थ्योरिस्ट हैव एक्सप्लेन पर्सनालिटी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिक्स एंड टेम्परामेंट। ये टाइप थ्योरी को जिन्होंने पेश किया, जो लोग इसमें शामिल हैं, यानी टाइप थ्योरिस्ट्स, टाइप थ्योरी में जो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अपनी दर्जाबंदी पेश की है, उनका कहना क्या है, उन्होंने शख्सियत की वजाहत किस तरह से की है, 2 तरह से। एक फिज़िक्स
यानी इस इंसान की जिस्म की बनावट के एतबार से, दूसरा टेम्परामेंट जिसको आप कहते हैं मिजाज, यानी मिजाज के एतबार से, और फिज़िक यानी जिस्म की बनावट के एतबार से। कुछ लोग कहते हैं जो छोटे हैं, गोलू मोटू हैं, वो खुश रहते हैं, जो पतले दुबले हैं वो तुनुक मिजाज रहते हैं, जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। इस तरह से लोगों ने अलग अलग दर्जाबंदी की है। दूसरी चीज़ टेम्परामेंट, टेम्परामेंट का मतलब मिजाज। टेम्परामेंट रेफर्स टू इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी, यानी किसी भी शख्स की जो शख्सियत है उसका इमोशनल एस्पेक्ट, इमोशनल यानी जो जज्बाती होता है, यानी किसके ऊपर गुस्सा होते हैं, कब आप हंसते हैं, कब आप नाराज़ होते हैं, कितना गुस्सा होना है, कितना ज़्यादा नाराज़ होना है, कहाँ हंसना है, ये क्या है, ये इमोशनल एस्पेक्ट में दाखिल है। ठीक है। लाइक चेंजेस इज मूड, कब आपका दिमाग बदल जाता है, कब आप सनक जाते हैं, ये सब क्या है, टेम्परामेंट में है। टेंशन, किन किन बातों से कितना ज़्यादा आप टेंशन में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। एक्साइटमेंट, यानी किसी ने आपको थोड़ा सा कुछ कह दिया, बिल्कुल आप पूरा कहते हैं पूरा घर सर पे उठा लेते हैं, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। ये सब किस में है, ये सब टेम्परामेंट यानी मिजाज के हिस्से हैं। ये सब अगर आप समझ लेते हैं तो आगे थ्योरी समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए 4 ह्यूमर्स थ्योरी, अगर आ गया कि 4 ह्यूमर्स थ्योरी किन से मुताल्लिक है, तो हिप्पोक्रेट्स 400 BC यानी ईसा पहले के हैं। हिप्पोक्रेट्स डॉक्टर लोग इन्हीं के नाम पे क्या करते हैं, ओथ लेते हैं। ठीक है, कसम खाते हैं। कहा जाता है अर्लीस्ट अटेम्प्ट टू कैटेगराइज पर्सनालिटी वाज मेड बाय हिप्पोक्रेट। सबसे पहले दुनिया में हिप्पोक्रेट जैसे जो फलसफी हैं, इन्होंने सबसे पहले पर्सनालिटी को अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग दर्जे में बांटा है। तो हिप्पोक्रेट का नाम याद रखिएगा। इनका ताल्लुक़ किससे है, 4 ह्यूमर्स। ह्यूमर मतलब होता है तरल चीज़, लिक्विड वाली चीज़। हिप्पोक्रेट सजेस्टेड, इन्होंने सजेस्ट किया है, मशवरा दिया, किस तरह से का सजेशन दिया है, डैट ह्यूमर्स यानी जो लिक्विड वाली चीज़ है, ह्यूमर्स आर द वाइटल बॉडीली फ्लूइड्स, यानी इंसान के जिस्म में जो लिक्विड वाली चीज़ है उसमें बहुत ज़्यादा क्या है, ह्यूमर्स। ह्यूमर जो है बहुत अहम रोल अदा करते हैं। ह्यूमर में क्या क्या है, 4 ह्यूमर क्या क्या है, एक है ब्लड जिसको हम खून कहते हैं, दूसरा येलो बाइल यानी पीला पित्त, ठीक है, और एक होता है यानी फ्लेम, ठीक है, फ्लेग्म कहते हैं जो कफ, जिसको हम उर्दू में कहते हैं बलगम, ये भी फ्लेग्म है, ये भी आपका लिक्विड टाइप होता है। येलो बाइल यानी पीला पित्त, ये भी उसी तरह, ब्लड ये तो लिक्विड होता ही है। एंड ब्लैक बाइल यानी काला पित्त। तो अलग अलग शख्सियत में जिसमें जिसकी मिक़दार ज़्यादा होगी उस तरह से उनके मिजाज की कैफियत भी अलग अलग होगी। ठीक है, तो किस एतबार से बांटा है, एक खून के एतबार से, एक पीला पित्त के एतबार से, एक बलगम यानी कफ के एतबार से, एक ब्लैक बाइल यानी काला पित्त के एतबार से। ठीक है, इसको जहन में रखिएगा। आगे चलिए, अब चारों एतबार से हम थोड़ा समझ लेते हैं। 4 ह्यूमर्स थ्योरी हिप्पोक्रेट्स ने दी है। इसमें सबसे पहले है कोलेरिक। क्या है सबसे पहले, कोलेरिक। कोलेरिक को अगर हम उर्दू ज़ुबान में समझना चाहें, जो गुस्सैला यानी चिड़चिड़ापन जिसके अंदर रहता है, कोलेरिक यानी गुस्सैला, थोड़ी थोड़ी बात पे उसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। कोलेरिक कौन होगा, जिसका जो पित्त क्या होगा, पीला होगा। येलो बाइल जिसके अंदर होगा वो क्या होगा, कोलेरिक होगा। कोलेरिक यानी चिड़चिड़ापन, बहुत जल्द कोई कुछ कह दिया फ़ौरन वो आपे से बाहर हो जाता है। इसमें क्या क्या खासियत पाई जाएंगी,
ये होते हैं डिटरमिन्ड, मतलब जो चीज़ इन्होंने मुतय्यन कर लिया उसको करके रहते हैं। क्विक टू एक्ट, बहुत जल्द ही कोई एक्शन ले लेते हैं। ये क्या है? फेयरी, फेयरी का मतलब होता है आतिश मिजाज, यानी बहुत जल्दी भड़क जाते हैं। एनर्जेटिक, हर चीज़ में एनर्जी बहुत बनी रहती है। उनसे कहा जाए कि पैदल 3 किलोमीटर चले जाओ, चले जाएंगे, थकेंगे नहीं। और पैशनेट, पैशनेट मतलब होता है अंदर से बहुत जज्बा होता है। पैशनेट यानी जिसको गुस्सावर कोई भी चीज़ होता है फ़ौरन पैशन में आ जाते हैं, नहीं हम इसको करके रहेंगे। ये क्या है इसमें? कोलेरिक यानी गुस्सैला, जिसका पित्त क्या होगा? पीला पित्त वाले हैं, उसमें ये सब खासियत पाई जाती हैं। 4 ह्यूमर में से पहला ह्यूमर ये हुआ। दूसरा ह्यूमर क्या है? फ्लेगमेटिक, ठीक है। फ्लेगमेटिक कहते हैं जिसमें फ्लेग्म होता है। फ्लेग मतलब होता है बलगम, बलगम यानी कफ, ठीक है। तो आपको पता है जब सर्दी होती है, जब आपका नज़ला सूख जाता है तो बलगम निकलता है, उसी को हम बलगम कहते हैं, ठीक है। जिसके अंदर इसकी मिकदार यानी बिला पूरे साल उसके बलगम यानी जब खांसते हैं तो बलगम ही निकलता रहता है, ठीक है। फ्लेगमेटिक को आप देखेंगे, ऐसे लोग क्या होते हैं? उदास रहते हैं, क्या कहते हैं? गमगीन रहते हैं। क्या रहते हैं? गमगीन। अब जिसके बलगम ज़्यादा निकलता है वो क्या होंगे? स्लो, लाइफ में बहुत सुस्त रहते हैं, स्लो रहते हैं। पेशेंट यानी किसी भी चीज़ पे सब्र करते हैं। आप किसी से कोई वादा किया कि यहीं वेट कीजिए अभी हम आते हैं, 1 घंटा कहा, 2-3 घंटा तक नहीं आया, बैठे ही रह गए सब्र करते हुए, इन्नल्लाह मअ साबिरीन कहते हुए, ठीक है। तो उनके अंदर सब्र का मादा बहुत रहता है। किसके? जिसके बलगम बहुत बनता है, ठीक है। बस हिप्पोक्रेट ने रिसर्च किया तो उन्होंने बताया है, ठीक है। एक होता है काम, यानी पीसफुल रहते हैं। अब देखिए टाइपिंग गलती, CALM, काम मतलब बिल्कुल पुरसुकून रहते हैं। एक क्वाइट यानी बिल्कुल खामोश रहते हैं। शाई, थोड़ा शर्मीले भी होते हैं। और रैशनल यानी कोई भी चीज़ को आंख बंद करके नहीं मान लेते, उसको थोड़ा लॉजिक लगाते हैं, मंतकी तौर पे सोचते हैं। कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट मतलब जो चीज़ कह दिए, जो करना है उस पर डटे रहते हैं, यानी साबित कदम रहते हैं। ये सब उनकी खासियत है, ठीक है। 4 ह्यूमर में से 2 हमने कर लिया। तीसरा क्या है? तीसरा है सैंग्विन। सैंग्विन को जब आप देखेंगे, सैंग्विन मतलब होता है पुरएतमाद, किसी चीज़ के बारे में अच्छा सोचना, पुरएतमाद। देखिए राइटिंग पे मत जाइएगा, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? आशावादी, ठीक है। सैंग्विन, पुरएतमाद। पुरएतमाद वही शख्स होगा जिसके बदन में खून ज़्यादा होगा, यानी हीमोग्लोबिन की मिकदार ज़्यादा होगी। जब भी वो ब्लड टेस्ट लेगा तो 12 पॉइंट से ज़्यादा उसके अंदर खून होगा। देखें जिसके ब्लड होता है उसका चेहरा भी चमकता है। अब जिसके अंदर ब्लड ज़्यादा होगा उसकी क्या क्या खासियत है देख लेते हैं। वार्म हार्टेड, जिससे मिलते हैं बहुत गर्मजोशी से मिलते हैं, ठीक है, बहुत खुश मिजाज लगते हैं। आउट गोइंग, इधर उधर घूमना, थोड़ा बाहर घर से निकलना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उनके पास एनर्जी है, बहुत ज़्यादा खून भी है। ओलेटाइल, ओलेटाइल का मतलब होता है सिर्फ एक ही तरह से की शख्सियत उनकी नहीं रहती, अपनी शख्सियत में यानी डायनेमिक पर्सनालिटी होती है। टाइम टाइम पे कोई कुछ सीख करके अपनी पर्सनालिटी में चेंजिंग लाना भी वो पसंद करते हैं। ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक आपको पता है किसी चीज़ के बारे में अच्छा गुमान रखना, जिसको कहते हैं आशावादी। चीयरफुल, हमेशा खुश रहते हैं, खुश मिजाज होते हैं, ठीक है। ये जिनके अंदर ब्लड ज़्यादा होगा।
अब इन तीनों चारों चीज़ों को देख करके आप अपने बारे में भी अंदाज़ा लगाइएगा, अपने आसपास अपने साथियों के बारे में, और थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन के बाद कंक्लूज़न पे भी जाइएगा कि क्या ये बात कितना हिपोक्रेट ने जो बताया है कितना सही है। ठीक है, सही तो होगी ही। चौथी इन्होंने जो 4 ह्यूमर में से चौथा ह्यूमर क्या है? मेलैंकोलिक। क्या है? मेलैंकोलिक। मेलैंकोलिक क्या होता है? जिसको आप कहेंगे गमगीन। क्या होते हैं? गमगीन होते हैं। ठीक है, इससे पहले क्या क्या? सैंगुइन था, और जो है फ्लेगमेटिक। फ्लेगमेटिक में ये क्या रहते हैं? फ्लेगमेटिक वाले गमगीन भी कह सकते हैं, या ठंडे, जिसको आप क्या कहेंगे? ठंडे दिलो दिमाग वाले। ये गमगीन नहीं, गमगीन तो इसको कहेंगे ठंडे दिलवा दिमाग। बिल्कुल सीधे, तब तो स्लो रहेंगे। जिनको बलगम ज़्यादा बनेगा ठंडे दिलो दिमाग वाले रहते हैं। ठीक है, यानी बिल्कुल मस्त रहते हैं, ज़िंदगी में बिल्कुल मस्त रहते हैं। ठीक है, चौथे, अभी हम इसको उर्दू में भी देखेंगे। और मेलनकोलिक वाले क्या होते हैं? जिनका काला पित्त होता है, ये क्या होते हैं? गमगीन। क्या होंगे? गमगीन, यानी जिसको हम उदास कहते हैं। ये क्या होते हैं? सीरियस। ज़िंदगी में हर चीज़ को बहुत सीरियस रहेंगे तो आप गमगीन रहेंगे। एंग्जाइटी, यानी किसी भी चीज़ में हमेशा बेचैनी हो जाती, कोई सिचुएशन हुई फ़ौरन आप बेचैन हो गए। क्या होते हैं आप? क्वाइट, यानी खामोश रहते हैं। फियरफुल, कहीं कोई सिचुएशन होगी बिल्कुल डर गए। डिप्रेस्ड यानी तनाव में रहते हैं। पोइटिक, शेरो शायरी भी करते हैं। कौन? जिसके अंदर ब्लैक पॉइंट, जो गमगीन रहते हैं वो शेरो शायरी भी करते हैं, उसमें उनका गम क्या है? हल्का होता है। आर्टिस्टिक, यानी आर्ट वगैरह भी अच्छा बनाते हैं। सैड, यानी दुखी रहते हैं। ठीक है, तो 4 तरह के क्लासिफिकेशन हिप्पोक्रेट ने किया है टाइप थ्योरी में। अब देखिए, एक बात थोड़ा रिवीजन के तौर पर देखते हैं। ब्लड, जिसमें ब्लड ज़्यादा होगा क्या होगा? सैंगुइन टेम्परामेंट। सैंगुइन वाला उनके पास मिजाज, यानी पुरएतमाद वाला मिजाज पाया जाएगा। क्या होंगे? चेयरफुल, खुश होंगे, एक्टिव, हमेशा एक्टिव रहेंगे। ब्लड ज़्यादा है तब तो आप एक्टिव रहेंगे। खून ही नहीं है, हीमोग्लोबिन आपका 7-8 पॉइंट है, सुस्त रहेंगे, हमेशा सोते रहेंगे। तो ब्लड ज़्यादा है तो चेयरफुल रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। आगे है फ्लेग्म। फ्लेग्म अभी मैंने बताया था, क्या नाम है? फ्लेगमेटिक में क्या होता है? फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट, जिसमें बलगम होगा। फ्लेगमेटिक क्या? ठंडे दिलो दिमाग वाले होते हैं। ठंडे दिलो दिमाग में क्या खासियत होगी? अपैथेटिक, एक होता है सिंपैथिक, एक होता है यानी अपैथिक। ठीक है, एक होता है सिंपैथी करना, एपैथी करना। अपैथिक यानी ए से है, ए का बिल्कुल अलग है। अपैथिक कहते हैं, उर्दू ज़ुबान में कहेंगे मुर्दा दिल। क्या कहते हैं? मुर्दा दिल। बिल्कुल किसी को कुछ भी हो गया, किसी की मौत हो गई, ठीक है, सुन लिया, ठीक है, मरना था मर गया, ठीक है, कोई खुशी हुई, सुन लिया, ठीक है, उस पर ना कोई कांग्रेचुलेशन है, ना मुबारकबाद दिया। क्या है? मुर्दा दिल होते हैं, जिनके बलगम होता है। एंड सलगिश मतलब काहिल होते हैं। ठंडा दिल है तो काहिल ही रहेंगे, सुस्त रहेंगे। ठीक है। ब्लैक बाइल, जिनके पास क्या होगा? काला पित्त रहेगा। क्या होगा? मिलेनकोली टेम्परामेंट। ठीक है, मिलेनकोली मतलब गमगीन रहेंगे आप, जिसमें सैड है, सैड का मतलब दुखी रहेंगे। एंड ब्रूडिंग भी उसी को कहते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, किसी सोच में डूबे रहते हैं, हमेशा किन ख्यालों में खोए हुए हैं, न सोए हुए हैं न जागे हुए हैं, वो क्या है? ब्रूमिंग, उसी को कहते हैं। जिनके पास ब्लैक बाइल यानी काला पित्त रहेगा। येलो बाइल यानी जिनके पास पीला पित्त रहेगा। कोलेरिक टेम्परामेंट, कोलेरिक वाला उनके पास मिजाज रहेगा, यानी गुस्सैल बहुत रहेंगे। इरिटेबल, छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाते हैं।
एंड एक्साइटेबल, गुस्से में आ जाते हैं थोड़ी थोड़ी चीज़ों पर। अब इनकी जो दर्जाबंदी है इसको हम लोग उर्दू में भी देख लेते हैं, ताकि जो भी तेलंगाना टेट के स्टूडेंट हैं या आंध्र प्रदेश के टेट के, कहीं भी टेट के, जिन्होंने उर्दू मीडियम से लिया है उनके लिए बहुत मुफीद होगा कि हिप्पोक्रेट की दर्जाबंदी, क्लासिफिकेशन यानी दर्जाबंदी। हिप्पोक्रेट एक यूनानी माहिर तिब था, ठीक है, और रिवायती तौर पर बाबाए तिब यानी फादर ऑफ मेडिसिन पूछा जा सकता है। फादर ऑफ मेडिसिन इसलिए डॉक्टर इन्हीं के नाम की शपथ लेते हैं, यानी ओथ लेते हैं। इसने क्या है, इंसानी जिस्म में पाए जाने वाले सयाल की बुनियाद पे, जिसको उन्होंने ह्यूमर कहा है, सयाल की बुनियाद पर उनके औसाफ, ठीक है, या किरदार के दरमियान ताल्लुक़ को बतलाया है। उसने शख्सियत की दर्जाबंदी को ह्यूमर बताया ना, फॉर ह्यूमर की इस्तिलाह दी है। उसने शख्सियत को 4 ज़ुमरों में तकसीम किया है। पहला, अब देखिए मैं जो बताया थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। सैंगुइन, एक होता है कोलरिक, सैंगुइन कोलरिक, और तीसरा क्या था, फ्लेगमेटिक और मेलेंकोलिक, ठीक है। तो इसको हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे, SC और आगे क्या है PM से आप याद रख सकते हैं, पीछे चला गया, SC PM, इस तरह से चारों आप याद रखिएगा। SC PM, SC शेड्यूल कास्ट याद रख लीजिए, PM यानी प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर याद रख लीजिए, वज़ीर आज़म, ठीक है। तो SC PM करके आप ट्रिक से भी इसको समझ सकते हैं। SC PM, S से क्या हो गया, सैंगुइन जो पूरे एतमाद वाला हुआ, C से क्या है, कोलरिक, और P से क्या है, फ्लेगमेटिक, और M से क्या है, मेलेंकोलिक, ठीक है। SC PM करके आप याद रखिएगा। अब जो कुछ मैंने बताया है उसको हम उर्दू ज़ुबान में देख ही लेते हैं। सैंगुइन यानी पूरे एतमाद रहेगा, जिसके अंदर खून ज़्यादा रहेगा, यानी खुश मिजाज रहेगा, पुरुम्मीद रहेगा, मुरक्कबाती व मवाफ़िक़ वग़ैरह यानी बिल्कुल बैलेंस में रहेगा, जिस्मानी और जज्बाती तौर पर ताकतवर रहेगा। दूसरा क्या है, कोलरिक, यानी SC में नंबर 2 पे कोलरिक गुस्सैला यानी एलो बाइल यानी पीला पित्त जिसके रहेगा, गुस्सा खूब आएगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, थका हुआ रहेगा, नाउम्मीद यानी किसी चीज़ की उम्मीद ही नहीं रहे, ठीक है। गर्म खून होगा, जल्दी गुस्सा हो जाएगा, जिस्मानी तौर पर ताकतवर लेकिन जज्बाती तौर पर ये कमज़ोर होंगे। अब क्या है, फ्लेगमेटिक क्या है, बलगम जिसके ज़्यादा बनता है, ठीक है। ठंडे दिलो दिमाग वाले रहेंगे, क्या रहते हैं, खामोश रहेंगे, पुरसुकून रहेंगे, आहिस्ता और लाताल्लुक़ वग़ैरह, जिस्मानी तौर पर कमज़ोर लेकिन जज्बाती तौर पर ताकतवर होते हैं। आगे है मेलेंकोलिक, जिसको हम गमगीन के नाम से जानते हैं, गमगीन यानी ब्लैक बाइल जिसको स्याह यानी काला पित्त रहता है, गमज़दा रहेगा, तनाव का शिकार रहेगा, उदास और बदमिजाज और मायूसी पसंद करने वाला होगा, जिस्मानी व ज़हनी तौर पर कमज़ोर रहेगा। तो सबसे अच्छी पर्सनालिटी उसी की होगी जो सैंगुइन यानी पुरएतमाद वही होगा जिसके अंदर खून ज़्यादा होगा। इसलिए आप लोग वीडियो देखने के बाद खून बढ़ाने के लिए आप अनार खाइए, अनार का जूस पीजिए, चुकंदर अपने सलाद के तौर पे यूज़ कीजिए, ठीक है। क्योंकि इनका हिप्पोक्रेट था, अगर हम टीचर बन रहे हैं तो इसको अगर हम जान लेते हैं तो अपनी अमली ज़िंदगी में इसको अप्लाई भी करेंगे। अब बताइए आखिर में क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में बता के जाइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और निज़ाम अकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल है, उससे आप जुड़ जाएं। और इसी के साथ उर्दू लैंग्वेज की क्लास TS टेट की पूरी मौजूद है, आप जाकर के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। उर्दू लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, दोनों क्लास है, फिर आगे क्लास चलती भी रहेगी। चलिए आज के क्लास में इतना ही।
इंशाल्लाह अगले क्लास में फिर मिलते हैं। और अगर कोई कुछ ज़्यादा डाउट हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पे भी पूछ सकते हैं 9873603812। ठीक है, चलिए, अस्सलामु अलैकुम।